दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे ईश्वर के दो वृहद रूपों के बारे में, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। पूरी प्रकृति स्थूल रूप में ईश्वर का प्रतिबिंब है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो अपने आप में समाहित है और उसके बिना स्थूल क्रियाशील नहीं है। हालांकि जितना भी कार्य इस संसार में चल रहा है वो सब ईश्वर पीछे से संचालित करता है और प्रकृति के अनुसार ही कराता है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रकृति के ही हैं, लेकिन प्रिंट ईश्वर का है। बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं लेकिन वो हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन वो हैं, उनका अस्तित्व बताता है कि कुछ है। जैसे आप देखें, एक बैंगन है, वो बैंगनी रंग का है, काटने के बाद बिल्कुल वाइट है और उसके ऊपर एक क्राउन है ग्रीन रंग का। यानी कि इतनी बढ़िया चित्रकारी प्रकृति की गोद से ही निकल कर आई है। उसके लिए एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाने पड़ते, लेकिन प्रकृति ने उसको ईश्वर से ब्लूप्रिंट ले रखा है, जिसको माँ कहते हैं। यानी कि गर्भ जो है, किसी भी चीज़ का जो गर्भ है वो ईश्वर की दी हुई वो शक्ति है जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। किस चीज़ को कैसे बनाना है, मनुष्य की संरचना कैसी करनी है, जानवर की संरचना कैसी करनी है, दूसरे जीवों की संरचना कैसे करनी है और क्या उनका क्रियाकलाप है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस क्रियाकलाप के पीछे जो वास्तविक प्रक्रिया है वो ईश्वर की ही है। वो ब्लूप्रिंट जो तैयार करता है वो ईश्वर ही करता है, लेकिन करता कहाँ है? प्रकृति के अंदर। और प्रकृति कहाँ तैयार करती है उसको? गर्भ में। यानी कि मूल रूप से अगर हम महसूस करें तो ईश्वर की ही देन है ये ब्लूप्रिंट भी। और आदमी को इस ब्लूप्रिंट की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों सोचना पड़ा? क्योंकि आदमी का अगर एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट देखें तो हमें पता लगेगा कि 2 कान, 2 आँख, जीवा, मस्तिष्क, हृदय, हाथ पैर इत्यादि इत्यादि, एक आदमी का मूल रूप से ढांचा हम देखें तो प्रकृति का एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं। लेकिन जब इस स्टैंडर्ड में कोई कमी आती है तब हमें प्रकृति की याद आती है। और प्रकृति क्योंकि बना चुकी है, उसका तो कार्य पूरा हो गया, क्योंकि उसने तो गर्भ से प्रोडक्शन करके बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसका क्या करें? उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो ऐसी एबिलिटी आदमी को दे दे कि उसका मस्तिष्क उसकी उन कमियों को ढक दे और दूसरी कमियों को पैदा ना होने दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन कमियों को रिप्लेस करने के लिए और अच्छे सॉफ्टवेयर उसके मस्तिष्क में डाल दे, डायरेक्ट ही डाल दे। क्योंकि प्रकृति का रोल ख़त्म हो चुका मैन्युफैक्चरिंग के बाद, अब तो उसका जो है क्रियाकलाप बाकी है। और जैसे ही उस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है वो जीनियस हो जाता है। जीनियस में उसके हाथ पैर नहीं बढ़ेंगे, 2 की जगह 4 आंखें नहीं बनेंगी, 2 कान की जगह 4 कान नहीं बनेंगे,
लेकिन एक दिव्य दृष्टि बनेगी जो अमूमन लोगों की समझ से बाहर है। जैसे समाज में एक बात चली हुई है, वो बहुत अच्छी भी है, कि माँ को दिव्य दृष्टि होती है। हाँ, ये सच्ची बात है, क्योंकि उसके जो गर्भ में जो प्रक्रिया होती है उसका प्रिंट उसके मस्तिष्क से ही निकलता है और उसके मस्तिष्क से ही शरीर में संचालित होता है। तो उसकी दिव्य दृष्टि आदमी से ज़्यादा होती है। इसीलिए माँ को प्रकृति में उच्च कोटि का स्थान दिया गया है। लेकिन माँ को भी एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? वो प्रार्थना से मिलेगी। प्रार्थना में कौन सा सेक्शन होना चाहिए, क्या शब्द होने चाहिए, क्या मनोस्थिति होनी चाहिए, इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्णन किया है। सबने अपने अपने तरीके से जो महसूस किया वो बता दिया। अब आपकी समझ है कि क्या आपको समझ में आता है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक सबसे साधारण तरीका यह है कि आप चुपचाप बैठ जाएं और प्रार्थना करें, ईश्वर मैं अब इस स्थिति में हूँ कि कोई बदलाव नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो शरीर की व्याधि हो, चाहे प्रकृति की कोई दुर्घटना हो, या आर्थिक तंगी हो, या सामाजिक मर्यादा ना हो, मेरा मन विचलित रहता हो, तो आप इसको ठीक कर दें। और जैसे ही आपके मन की चिलमिलाहट ख़त्म होगी, ऐसे ही आपकी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएंगी। और इतनी शांत हो जाएंगी कि जिसको मेडिकल साइंस में ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि अंदर का जो पैरामीटर है वो बदल जाएगा, और वो बदलाव ही आदमी की आवश्यकता है। और अपनी आवश्यकता के लिए आदमी को करना तो कुछ पड़ेगा ही। ये प्रकृति का नियम है। या तो शरणागत हो जाओ या तड़पते रहो। तो तड़पना कोई नहीं चाहता, इसलिए सबसे आसान तरीका पकड़ें, शरणागत हो जाएं, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा जाप करें, थोड़ी सी प्रार्थना करें। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।